बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको आज के दिन इस जो 7-8 रोज़ की जंग के दौरान अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है वो बताऊँ तो वो आज रूस को वो नुकसान पहुँचा है। जब भी कोई जंग होती है तो जंग को लीड करने वाला कमांडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किस लिहाज से? प्लान उसके पास होता है, अगर उसको जानी नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी फोर्स डीमोरलाइज्ड हो जाती है। तो अब मैं आपको सीधी सीधी खबर बताना चाहता हूं कि यूक्रेन के अंदर ये खबर भरपूर रिपोर्ट की जा रही है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि रशियन फौज का मेजर जनरल जो इस जंग के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसको टॉप जनरल आप कह सकते हैं, वो रशियन फौज का उड़ गया है और यूक्रेन ने मार दिया है। ये पहली बड़ी खबर। आज पहली बार रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के कितने फौजी मारे, मैंने आपको बताया तकरीबन 3000 के करीब फौजी मारने का वो क्लेम कर रहे हैं। ये खबर पहुंचे भी चंद घंटे भी नहीं हुए कि यूक्रेन के सदर वो नंबर सामने लेके आए हैं, हजारों की तादाद में रूसी फौजियों के मारे जाने की खबर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जख्मी हैं उनको बेलारूस पहुंचाया जा रहा है, वहां पे उनका इलाज मुआवजा जो है वो हो रहा है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कितने हजार। पहले उनका दावा तकरीबन 6000 का था, अब उससे कहीं नंबर ऊपर चला गया। मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है। और फिर अब तक इतने रोज की हफ्ते से जायद के दिन हो गए हैं, रूस ने अब तक आखिर एक शहर को मैंने आपको बताया खैरसॉन का, बाकी मैंने आपको बताया तकरीबन डिफेक्टो कंट्रोल हो गया उनका। मैंने वो डिटेल पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने फीसद इलाका जो है वो रूस यूक्रेन का अपने कब्जे में ले चुका है और वो कितने % बनता है यूक्रेन का। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक IMF के पैसे भी कम पड़ गए। अब अमरीकी खजाने का मुंह खोलने का फैसला हो गया है और अमरीकी सदर ने बाकायदा रिक्वेजिशन पुट कर दी है। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि रूस और फ्रांस के दरमियान एक और अहम राब्ता हुआ है और फिर इंडिया के हवाले से भी अमेरिकन कुछ अलग सोचना शुरू हो गए। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। इस जंग को अगर अब तक आप एनालाइज करें तो दोनों जानिब से क्लेम किए जाते हैं, इतने फौजी मार दिए, इतने टैंक्स तबाह कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। लेकिन वो जारी बात है अनवेरीफाइड होते हैं। दोनों फौजें अपनी तरफ से दावा करती हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा, कमर तोड़ दिया। वो बातें आपके सामने आती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि रूस के मुकाबले में यूक्रेन के जो सदर हैं उनके एडवाइज़र ने ये कहा है कि पहले तो हम सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, यानी जो रशियन हमला है उसके सामने खड़े थे, उसको पसपा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब उन्होंने बताया कि जनाब आली उस हमले के जवाब में हम काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, हम अटैक वापस कर रहे हैं रूस के ऊपर और उसके यानी हमने ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये खबरें अपनी जगह पे। मैंने आपको चंद रोज़ पहले एक चेचन जनरल के मारे जाने की खबर दी थी। जनरल नगोम्ड के मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि रूसी फौज का जनरल मारा गया। ये पुरानी खबर है। मैं आपको अब नई खबर के मुतालिक बता रहा हूं जो यूक्रेन के हुकाम भी, यूक्रेन का मीडिया भी और इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को बिल्कुल जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उसके साथ इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और ख़बर यह है कि उनके मेजर जनरल जो हैं उनको यूक्रेन ने मार दिया है। अब ये कौन है? असॉल्ट डिवीजन ऑफ रशियन एयरबॉर्न ट्रूप्स। क्या नाम क्या है? मेजर जनरल एंड्राई शुकविस्टकीव उनका नाम है, अगर मैंने सही नाम प्रोनाउंस उनका किया हो। उनके मुतालिक बताया गया है कि वो अब इस बाहमी लड़ाई के अंदर यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर मारे गए। ये जानी नुकसान के लिहाज से और अपनी फोर्स का मोराल डाउन करने के हवाले से सबसे बड़ा लॉस है जो आज रशिया ने बर्दाश्त किया और यूक्रेन की जानिब से उनको ये नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा यूक्रेन ने आज ये बताया है कि Su-30 तैयारा जो है उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने आज मार गिराया है और ये भी एक बड़ा नुकसान है।
इसका मतलब ये है कि यूक्रेनी जो हैं अब वाक़तन पलट के वार कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको आज मैंने बताया कि रूस ने पहली बार कहा है कि हमने यूक्रेन के तकरीबन 3000 के करीब लोग मार दिए हैं, कोई 450 या 500 करीब टैंक्स तबाह कर दिए हैं और दीगर चीज़ें इस किस्म के बहुत ज़्यादा जो दावे हैं वो किए गए। लेकिन अब उसके जवाब में जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने ये बताया है कि अब तक की एक हफ्ते की लड़ाई के अंदर जो रूस के फौजी मारे गए हैं वो सैकड़ों में नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। कितने? उनके मुताबिक अब तक 9,000 जो रशियन फौजी हैं वो इस बाहमी लड़ाई के अंदर यूक्रेन की फौज ने मार दिए हैं। और ये अब तक का चंद दिनों के अंदर हालिया जंगों को अगर आप देखेंगे तो शायद ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसके अलावा यूक्रेन की फौज के जनरल स्टाफ के मुताबिक उन्होंने अब तक रूस के 217 टैंक्स और 30 जंगी जहाज तबाह किए हैं और 31 हेलीकॉप्टर्स तबाह करने का क्लेम भी किया गया है। ये वो नुकसान है जो जानी और माली नुकसान हो रहा है और इससे बढ़ के, चूंकि मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फोर्सेज जो हैं वो मूव करती जा रही हैं। जो कीव दारुल हुकूमत है वहाँ तक जाने वाले जो ट्रूप्स हैं वो हमें स्लो नज़र आते हैं, उस तरह से हमें तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब खबर जो आई है कि रूस ने अब तक इलाका कितना फतह किया वो बहुत खौफनाक है। चूँकि लग ये रहा है कि वो शहरों को कैप्चर करना चाहते हैं, खासकर वो साहिली शहर या वो शहर जिनका बाहर की दुनिया के साथ राब्ता है, उनको जितनी जल्दी हो सके कट ऑफ किया जाए, ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो तमाम शहर हैं, ये तमाम इलाका है वो वहाँ पे भूल गए हैं। जो और इस वक्त नंबर जो आया है उसके मुताबिक तकरीबन 1700 किलोमीटर का जो रशियंस हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन का 1700 से ज़्यादा किलोमीटर का जो इलाका है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है और उस पर मुकम्मल तौर पे रूस की फ़ौज का कंट्रोल हो गया है। अब तमाम शहरों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, बिला झिझक कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके वो टेक ओवर करना चाहते हैं, कंट्रोल संभालना चाहते हैं। लेकिन अब तक जो है उनके कदम बढ़ भी आगे रहे हैं और कदम रुक भी रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक IMF ने तकरीबन कल $4.5 अरब का एक जो प्रोजेक्ट है वो मंजूर किया और ये बुनियादी मदद थी यूक्रेनियों की। और हथियारों के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के मुतालिक बताया, राफेल तैयारों के मुतालिक बताया, यूरोपीय यूनियन के 70 तैयारों के मुतालिक बताया। अब आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि अमेरिकन ने ये महसूस किया है कि जो यूरोपीय यूनियन पैसा दे रहा है, जो असलिया दे रहा है, उससे बात नहीं बन रही। अब अमेरिकन ने अपने ख़जाने का मुंह भी यूक्रेनियों के ऊपर खोलने का फैसला कर लिया है और अब उन्होंने, जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने कांग्रेस से $10 अरब की जो इमदाद है वो मांग ली है कि $10 अरब जो है वो अप्रूव किए जाएं और वो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। इससे पहले $650 मिलियन जो है वो अमेरिकन अप्रूव कर चुके हैं, जिसमें से कुछ 300-350 जो हैं वो डिफेंस के ऊपर खर्च होने हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस जंग को जहाँ पे बढ़ावा देने वालों में फ्रांस शामिल है अब खुद से, और फ्रांस अपने राफेल तैयारे भी दे रहा है, दीगर चीज़ें भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब एक और कोशिश के तौर पे वो इस जंग को रोकने की कोशिश में भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। आप कहेंगे वो किस तरीके से? अब जब मैं अब से थोड़ी देर पहले हमारी टीम पूरी की पूरी रिसर्च कर रही थी तो हमने वहाँ से चेक किया, जो सरगई लारोफ है उनके मुताबिक इस वक्त मैक्रोन और जो प्यूटन है उनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू जारी थी। शायद इस लम्हे तक जब आप वीडियो देखें तो गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी हो, कोई एलामिया भी दोनों जानिब से या कुछ स्टेटमेंट आ चुकी हो, लेकिन आज एक और तवील कोशिश की गई है ताकि इस मामले को जो है वो किसी न किसी तरीके से पुरअमन तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन जो रशियंस हैं वो एक दो बातें बहुत खुल के कर रहे हैं। एक, हम न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे, हम इनको नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे और इसके अलावा हमें जो भी इक़दाम करने पड़े वो हम करें। इसके बाद एक और मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था UN जनरल असम्बली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, दीगर ज़राए हों, इंडियंस के लिए बहुत परेशानी की खबर है और इंडियंस को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब खबर सुन लीजिए कि इस सारी सिचुएशन के दौरान खबर ये आई है कि अमेरिका ये भी गौर कर रहा है कि इंडिया को किस तरह से सबक सिखाना है। शायद सैंक्शंस की बातें हो रही हैं, उस तरह जारहाना अंदाज में तो ना हूँ, लेकिन खामोशी के साथ स्लोली अब इंडियंस को सबक सिखाए जाने की भी तैयारी हो रही है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।